बहुत समय पहले विजयनगर राज्य में तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। राजा कृष्णदेव राय उन्हें न केवल एक मंत्री बल्कि अपना सच्चा मित्र भी मानते थे। पर एक दिन दरबार में एक विचित्र संदेश आया। उत्तर दिशा में एक ऐसा राज्य है जहां किसी को बोलने की अनुमति नहीं। वहां केवल मौन ही शासन करता है, और जो वहां बोलता है उसे सदा के लिए पत्थर बना दिया जाता है। राजा ने हंसकर कहा, तेनाली, क्या तुम उस मौन राज्य का रहस्य जान सकते हो? तेनाली बोला मुस्कुराते हुए, महाराज, अगर मौन ही वहां की भाषा है तो मैं सुनने जाऊंगा, बोलने नहीं। मौन राज्य की यात्रा। तेनालीराम एक साधारण यात्री के वेश में निकले। 3 दिन चलने के बाद वह एक गहरी घाटी में पहुंचे जहां हवा भी जैसे चुप थी। न पक्षियों की चहक, न झरनों की ध्वनि, बस नीरवता। अचानक सामने एक पत्थर की दीवार दिखी जिस पर लिखा था, मौन राज्य में आपका स्वागत है। यहां बोलना निषिद्ध है। जो बोलेगा वह शाश्वत नींद सोएगा। तेनाली ने सोचा, यह तो कोई बड़ा रहस्य है। कौन सा राज्य अपने लोगों को चुप रहने की सजा देता है? उन्होंने चुपचाप प्रवेश किया। राज्य में लोग काम कर रहे थे, खेती, व्यापार, सेवा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सिर्फ हाथ के इशारे, आंखों के संकेत और मुस्कानें। तेनाली को यह देखकर आश्चर्य हुआ। बिना बोले भी ये सब इतने संगठित हैं? जरूर इस मौन के पीछे कोई बड़ा कारण है। राजमहल का मौन राजा। तेनाली आगे बढ़े और महल पहुंचे। वहां राजा बैठा था, शांत, गंभीर और सुनहरा मुकुट पहने हुए। राजा के पास एक वृद्ध मंत्री था जो हाथों से संकेत कर रहा था। तेनाली ने झुककर प्रणाम किया, पर तभी महल में हवा का एक झोंका चला और दीवार पर लगे दीपक बुझ गए। सारी सभा जैसे ठहर गई। वृद्ध मंत्री ने डर से राजा की ओर देखा, और राजा ने केवल एक संकेत किया, इसे बाहर ले जाओ। तेनाली को सैनिक बाहर ले गए और एक पत्थर की मूर्ति के पास खड़ा कर दिया। वह मूर्ति किसी मनुष्य की लग रही थी, शायद वही जिसने बोलने की गलती की थी। तेनाली ने मन में कहा, अब तो मुझे यह रहस्य जानना ही होगा। मौन की रात और उल्लू की आवाज। रात को जब सारा राज्य सो गया, तेनाली ने चुपके से महल के बाग में जाकर देखा। वहां राजा अकेले टहल रहा था। अचानक एक पेड़ से उल्लू की आवाज आई, हूँ। राजा ने डरकर सिर झुका लिया, और उसी क्षण पूरी घाटी में एक चमक उठी। तेनाली ने देखा, राजा का चेहरा बदल रहा है। वह कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक पत्थर का प्रतिरूप बन रहा था। तेनाली समझ गए, यह राज्य किसी अभिशाप के अधीन है। प्राचीन शिलालेख का रहस्य। तेनाली ने महल की दीवारों पर खोज की और एक शिलालेख पाया। उस पर लिखा था, कभी यह राज्य सत्यवाच नाम का था। यहाँ लोग झूठ नहीं बोलते थे। पर एक दिन राजा ने सत्य छुपा लिया, और देवताओं ने श्राप दिया। अब इस राज्य में कोई बोलेगा तो वह पत्थर बन जाएगा। तेनाली ने कहा, तो यही कारण है कि यहाँ सब मौन हैं ताकि झूठ न बोला जाए। लेकिन उन्होंने देखा कि राजा अब पूरी तरह पत्थर बन चुका था, और उसी क्षण राज्य की चुप्पी टूट गई। लोगों ने पहली बार बोलना शुरू किया। राजा मर गया। मौन खत्म हुआ। तेनाली ने कहा, नहीं, मौन खत्म नहीं हुआ, मौन का कारण खत्म हुआ है। विजयनगर में वापसी। तेनाली वापस अपने राज्य लौटे। राजा कृष्णदेव राय ने पूछा, तेनाली, उस मौन राज्य का रहस्य क्या था? तेनाली मुस्कुराए, महाराज, वहां लोग इसलिए नहीं चुप थे कि वे डरते थे।
बल्कि इसलिए कि एक झूठ से शुरू हुआ मौन पूरे राज्य को बांध गया था। राजा ने कहा, तो उस श्राप का अंत कैसे हुआ? तेनाली बोले, जब राजा का झूठ स्वयं पत्थर बन गया, तब सच बोलने की अनुमति वापस मिल गई। कृष्णदेव राय बोले हंसते हुए, तो इसका अर्थ है सच को मौन नहीं, साहस चाहिए। तेनाली ने विनम्रता से कहा, महाराज, जब राजा सच बोलता है तब प्रजा को चुप नहीं रहना पड़ता। राजा मुस्कुराए और दरबार गूंज उठा हंसी से। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। जब सच छिपा दिया जाता है तो पूरी दुनिया मौन हो जाती है, लेकिन जब एक व्यक्ति सच बोलने का साहस करता है, तब मौन टूटता है और नया सवेरा होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।